राधे राधे, हरे कृष्णा। आध्यात्मिक सागर के आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी होगी। आज हम एक ऐसी तिथि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और चमत्कारी मानी गई है। वो है मौनी अमावस्या। वैसे तो साल के हर महीने में एक अमावस्या आती है और हर किसी का अपना महत्व होता है, लेकिन माघ के महीने में आने वाली इस अमावस्या को सबसे ज्यादा खास और पुण्य देने वाला माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ का पूरा महीना ही साधु संतों, तपस्वियों और आध्यात्मिक ऊर्जा का समय होता है। इस पावन महीने में किया गया छोटा सा दान या भगवान का नाम लेना भी जीवन के बड़े-बड़े कष्टों को काट सकता है। इसे मौनी अमावस्या इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन मौन रहने का बहुत बड़ा विधान है। मान्यताओं के अनुसार इसी महीने से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमारे धर्म में इस दिन को लेकर एक विशेष श्रद्धा देखी जाती है। इस अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने की बहुत पुरानी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड के सभी देवी देवता अदृश्य रूप में गंगा, यमुना और संगम के जल में वास करते हैं। इसलिए इस पावन दिन नदी में डुबकी लगाने से कई जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं और आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। यदि आप किसी कारण से नदी पर नहीं जा सकते, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको वैसा ही पुण्य प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मन की शांति और अपनी वाणी पर संयम रखना। इस दिन मौन रहने का संकल्प लिया जाता है। मौन रहने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करना और अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाना। कई लोग इस दिन पूरे 24 घंटे का मौन व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आपके लिए यह संभव नहीं है, तो आप सुबह की पूजा पाठ और दान पुण्य होने तक भी चुप रहने का नियम बना सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने संकल्प लिया है और बीच में आप किसी से बोल पड़ते हैं, तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। जो लोग कामकाजी हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार सुबह की पूजा संपन्न होने तक ही यह नियम रखें। इस दिन आप जो भी मंत्र जपें या भगवान का ध्यान करें, वो मन ही मन होना चाहिए। इस दिन पवित्र वृक्षों और पौधों की पूजा का भी एक अपना ही विशेष महत्व है। पीपल के पेड़ में साक्षात पितृ देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना और उसकी 108 बार परिक्रमा करना भी बहुत ही शुभ होता है। साथ ही तुलसी माता की पूजा करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तुलसी जी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इन पवित्र पौधों की सेवा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। मौनी अमावस्या पितरों को याद करने और उन्हें तृप्त करने का भी बहुत बड़ा दिन है। अगर आपके घर में बेवजह अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती या बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि पितृ दोष की शांति के लिए यह दिन सबसे अच्छा मौका है। दोपहर के समय पितरों के नाम से तर्पण और दान करना चाहिए। घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। गाय के दूध की खीर का भोग भगवान और पितरों को जरूर लगाएं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पितर देवता इस दिन कौवे, कुत्ते या गाय के रूप में हमारे आसपास आते हैं, इसलिए भोजन का एक हिस्सा इन जीवों के लिए जरूर निकालें। चींटियों को आटा और शक्कर डालना भी इस दिन बहुत ही फलदायी होता है। दान की बात करें तो दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। जिनका मन अशांत रहता है या चंद्रमा कमजोर है, उन्हें सफेद चीजों जैसे दूध, चावल, चीनी या सफेद कपड़ों का दान करना चाहिए। वहीं शनि और राहु के दोषों की शांति के लिए काले तिल, कंबल या जूते चप्पल का दान करना भी बहुत अच्छा माना गया है। अगर बहुत ज्यादा शत्रु परेशान करते हो, तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अमावस्या के दिन
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल देना आपके पूर्वजों को शांति पहुंचाता है और उनका आशीर्वाद आपको दिलाता है। जैसे ही दिन ढलने लगे शाम हो तो दीपदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शाम को पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ रोशनी की जाती है। कलावा लेकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, इससे ग्रहों की शांति होती है। अमावस्या की रात माता लक्ष्मी भी धरती पर आती हैं, इसलिए घर की उत्तर दिशा में एक घी का दीपक जलाकर उनसे अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। अगर इस दिन आपको कहीं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं, तो समझिए यह ईश्वर का संकेत है। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है। इसके अलावा इस दिन जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इससे न केवल पुण्य बढ़ता है, बल्कि जीवन में शांति आती है। जो लोग गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाते हैं, उन पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होती है। हिंदू धर्म में गौ का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसे में आप अमावस्या के दिन किसी गौशाला या ब्राह्मण को गौ का दान करें। अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते, तो कम से कम गौशाला में गायों को हरा चारा भी आप खिला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ होता है। माना जाता है भगवान विष्णु अपने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख धारण करते हैं और शंख को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। शंख की ध्वनि को शक्ति का प्रतीक माना गया है। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में बहुत मदद करती है। तो मौनी अमावस्या के दिन दक्षिणावर्ती शंख बजाने से पापों के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है और ऐसा करने से धन प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है। शंख की ध्वनि मन को शांत करती है, सुख शांति प्रदान करती है। इन सब के अलावा मौनी अमावस्या के दिन आपको अमावस माता की पूजा करके अमावस्या माता के नाम से समर्पित कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भक्त व्रत रखते हो उन्हें तो कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन जो लोग किसी कारणवश व्रत रखने में समर्थ ना हो, उन्हें सुबह या शाम के समय अपनी सुविधा के अनुसार कथा का श्रवण या पठन जरूर करना चाहिए। इस दिन घर का खाना पूरी तरह सात्विक रखें, लहसुन प्याज का पूरी तरह परहेज करें और मन में किसी के लिए भी कड़वाहट या बुरा विचार न लाएं। व्रत रखने वाले भक्तों को शाम की पूजा के बाद ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद अपनी गलतियों के लिए भगवान से हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगें। जो दान की सामग्री आपने निकाली है, उसे जल्द से जल्द किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दें, क्योंकि दान की चीजों को घर में ज्यादा दिन तक रखना शुभ नहीं होता। दान हमेशा इस तरह करें कि उसे लेने वाले के मन में आपके प्रति सम्मान रहे और आपके मन में अहंकार न आए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।